जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीएस यानी कि ग्राम डाक सेवक और इसके अन्य पदों को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की गई है और इनके पदों की संख्या जैसा कि हम देख पा रहे हैं लगभग 41,000 पद हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर इसमें हम कब से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसके विषय में भी हम जानेंगे और इसकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब अभी हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और वो ये कि ये जो पद हैं इसमें आपका पद तो बहुत सारे हैं। जैसे आप देखेंगे 41,000 पद हैं और बीपीएम के भी हैं, एबीपीएम के भी हैं, इसके साथ ही यहाँ पर जीडीएस के भी हैं और इनके विषय में अभी हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका जो सिलेक्शन है दोस्तों वो होने जा रहा है 10th बेस पर, मेरिट बेस पर। आपका जो 10th में अंक सूची में मार्कशीट में आपके जो भी परसेंटेज हैं उसके आधार पर ही एक मेरिट आपकी जारी होगी और उस मेरिट पे आपका नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन। अन्यथा दोस्तों ये 41,000 पद आपके किसी भी काम के नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही जानकारी देना चाह रहा हूँ कि भाई एक तरफ तो ये है कि ये शुभकामनाएं उनके लिए जिनके पास ये पद अब जाने जा रहे हैं। जैसा कि हम विगत वर्षों के इसके कट ऑफ को उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग कई जगह के कट ऑफ 96 भी हैं, 97 भी हैं, 99 भी हमें देखने मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या हम इसमें अप्लाई करें या नहीं करें। हम का मतलब यह है कि एक मेजॉरिटी जिसके निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो जो परसेंटेज हैं वो 90 भी नहीं होंगे। अब यहाँ यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इन पदों के लिए जो एज ग्रुप रखा गया है वो है 18 से 40, 18 से 40 आपका इसमें एज ग्रुप रखा गया है ना कि यदि आप जनरल के हैं तो आप 18 से 40 वर्ष के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि यदि हम परसेंटेज बेस पर देखें तो जो आगामी वर्ष हैं यानी कि यदि पिछले हम दशक को भी यहाँ ले लें कि 2023 चल रहा है, 22 चल रहा है और 22 से यदि हम 10 वर्ष पीछे जाते हैं 2012 में, तो 2012 के पहले दोस्तों जो आपका परसेंटेज थे, सीबीएसई है, एमपी बोर्ड है या कुछ भी है, उसमें यदि आपने देखा कि भाई जैसे हम अपने टाइम की यदि बात करें तो हमारे टाइम पे तो 82% या 80% ला करके बंदा जिले का टॉपर था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। यदि उसने लगभग 85-86% लेकर के वो आ गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मध्य प्रदेश बोर्ड को टॉप कर गए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आज से 10 साल पहले तो इतने परसेंट बनते ही नहीं थे और ये वैकेंसी है परसेंट बेस पर। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे, मेरा ये जो है मुद्दा जो है आपके सामने रखने का वो ये था कि भाई इसके लिए हमें एक आवाज़ उठानी है। और आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि हमें, जैसे हमने रेलवे के टाइम पे हमने देखा कि भाई यहाँ वहाँ आंदोलन किए जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, आप उसके द्वारा आवाज़ उठा सकते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा सकता हूँ आपको कि आपको कहाँ बात करनी है, आपको कैसे इसमें आगे बढ़ना है। यदि हम बात करें दोस्तों, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑफलाइन क्लास की बात है। वहाँ पर एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि सर यदि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में 1878 में आया तो गांधी जी ने इसका विद्रोह या इसके विरुद्ध जो आवाज़ उठाई वो 1922 में 1922 में क्यों उठाई। तो फिर हमने उसे समझाया, हमने उसे ये समझाया कि भाई 1878 में आपका जो ये एक्ट आ रहा है 1878 में और गांधी जी इसके विरुद्ध 1922 में जा रहे हैं, 1922 में जा रहे हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहले तो बात ये है कि गांधी जी के यदि हम डेट ऑफ बर्थ को उठा करके देखें तो 2 अक्टूबर 1869 हमें देखने मिलता है, 1869। अब 1869 से 1878 में तो जो भी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी उस समय पर मात्र महज 9 वर्ष 10 वर्ष के हैं लगभग। तो अब उस समय पे तो आवाज़ उठाएंगे नहीं। एक तो मैंने ये बात रखी। दूसरी बात जो रखी वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि 1922 का समय इसलिए उनका आ गया क्योंकि उसके पहले गांधी थे नहीं, ठीक है। मतलब वो गांधी जिन्हें हम देख पा रहे हैं वो नहीं थे। भाई प्रारंभिक दौर था, जब तक आप कुछ है नहीं आपको सुनेगा कौन, सुनने वाला कौन है। तो स्वाभाविक सी बात है हमें अपनी आवाज़ कहाँ पर देनी है। उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि आपको अपनी आवाज़ उठानी है लेकिन मार्ग सही होना चाहिए, सही जगह पर आपको इस पर चर्चा करनी है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके लिए आपके साथ होंगी। निश्चित तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आवाज़ उठाने का तरीका जो है वो आंदोलन या विद्रोह जैसी स्थिति वाला नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। हमने जिसका एग्जाम्पल लिया, हमने गांधी जी का एग्जाम्पल लिया, तो कुछ उनकी ही विचारधारा के तहत होना चाहिए। तो ये जो एक छोटी सी बात दोस्तों मैंने आपके सामने रखी वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से रखी क्योंकि मैंने खुद अपने इस करियर में मैंने देखा हुआ है कि लगभग 2 से 3 बार इसके लिए हमने अप्लाई किया लेकिन हमारा नाम नहीं आया, ठीक है। हमारा उस मेरिट लिस्ट में चयन ना हो पाने का एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि भाई
इसके लिए एग्जाम हो ही नहीं रहा है, इसके लिए तो मेरिट के आधार पर हो रहा है। और मेरिट में निश्चित तौर पर अब ये 40 का जो एज ग्रुप रखा गया है, कहीं से लेके कहीं तक भी अगर आप उस एज ग्रुप में उठा लें तो आपको 1 2 4 एक आधा % लोग ही मिलेंगे जो 90 प्लस वाले हों। कट ऑफ जाना है आपका 96 97, वो आपने पहले भी देखा हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अप्लाई नहीं करना है, आप कीजिए, बाकायदा कीजिए। और अभी हम आगे देखने जा रहे हैं। तो ये जो सारी चर्चा है इसका प्रमुख कारण ये था कि इसके लिए होना चाहिए एग्जाम, क्योंकि 41,000 पद हैं, यूं ही ना जाएं। इसके लिए प्रॉपर एक विधिवत तौर पर एक परीक्षा हो और परीक्षा के बाद परिणाम फिर उस हिसाब से लिस्ट जारी की जाए, ना कि परसेंट बेस के आधार पर। बहरहाल ये तो मैंने अपनी बात रखी, आप भी अपने इस पर विचार रख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस महत्वपूर्ण जानकारी पर कि भाई ये जो वैकेंसी इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसके अलावा इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो चलिए ठीक है, बात की शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि जो 40,889 पद हैं, यानी कि लगभग 41,000 पद हैं दोस्तों। इसमें बीपीएम, एबीपीएम, जीडीएस के पद हैं। बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस यानी कि डाक सेवक। अब आगे बात की जाए कि अप्लाई कब से लेकर कब तक कर सकते हैं, तो आज से ही 27 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन की डेट की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 16 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी इसमें डेट है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर है दोस्तों 10th पास। फिर इसके बाद इसके साथ ही आपको जानकारी हो लोकल लैंग्वेज की, ठीक है। आप जिस भी जगह से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपसे आनी चाहिए। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि और क्या, तो कंप्यूटर का नॉलेज हो और इसके साथ साइकिलिंग आपसे आनी चाहिए। निश्चित तौर पर साइकिलिंग आती ही है सबसे। और फिर इसके बाद बात की जाए एज की, तो 18 से 40 है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का यहाँ पर रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 वर्ष का। फीस की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जनरल और ओबीसी की 100 रुपीज़ है और इसके अलावा जितने भी वर्ग हैं उन सभी का यहाँ पर निःशुल्क है। और अब आगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस जगह से कितने पद हैं। बात की जाए आंध्र प्रदेश से, तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है 2480। जो आपकी 41,000 दोस्तों, लगभग 41,000 जो पद हैं, ये यदि हम इसके स्टेट वाइज देखें, जो भी आपका इसका रीजन है, अगर उस बेस पर यदि हम देखें तो यहाँ हमें देखने मिलता है कि आंध्र प्रदेश से है 2480, ठीक। ऐसे ही असम से है 355। तो आप इसकी जो साइट है दोस्तों, ऑफिशियल साइट, आप उसके माध्यम से भी जा करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि जब आप ओपन करेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल साइट में जा करके, तो आपको कुछ ऐसा वहाँ पर नजर आएगा। और इसमें आप जिस भी स्टेट में क्लिक करेंगे, जैसे आपने जब इसमें यहाँ पर MP में क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसे ओपन होगा, जैसे यहाँ पर है मध्य प्रदेश सर्कल। और अब आपको इसमें सेलेक्ट डिवीजन को आपको चयन करना है और उसके बाद आपको पोस्ट यहाँ पर देखने मिल जाएंगी कि किस जगह से कितनी पोस्ट हैं आपके उस डिवीजन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि यहाँ पर हम जबलपुर डाल दें या इंदौर डाल दें, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से कौन से क्षेत्र से कितनी पद हैं और साथ ही कौन से पद हैं आपके बीपीएम के हैं या एबीपीएम के हैं या जीडीएस के, आपको इसकी सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो यही जानकारी दोस्तों आप तक पहुंचानी थी। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।